ड्राइंग एरिया में आ गई क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मेरा रूम जो है ये बहुत मैसी हुआ पड़ा था। और आज मंथ का जो है सेकंड सैटरडे है, मेरे हस्बैंड का बैंक ऑफ रहता है। बैंक हमेशा सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहते हैं, तो मुझे टिफ़िन भी नहीं बनाना था। तबीयत भी थोड़ी कुछ ठीक लग रही थी, मैंने कहा पहले इसे ही सही कर लेती हूँ अपने ड्राइंग रूम को, क्योंकि इस तरह से बिखरा बिखरा कमरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। और जो ड्राइंग रूम का एरिया होता है वो तो आपके पूरे घर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसका क्लीन होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं रूम के ड्रॉर क्लीन करने आ गई, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, काम की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर ड्रॉर्स में रख देता है। तो हफ्ते में एक बार मैं अपने सारी ड्रॉर्स ज़रूर चेक करती हूँ और क्लीन करती हूँ उन्हें। कहीं कोई यूज़फुल चीज़ तो उसने नहीं इधर उधर रख दी। तो आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो ये काम आप ही ज़रूर किया करिए, हफ्ते में एक बार सारी ड्रॉर्स सही करके उसे चेक ज़रूर करा करिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसके बाद मैं अपनी बेटी के रूम में आ गई, उसे क्लीन किया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे एक कप पहले चाय बना दो, फिर आप नहाने जाओ। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, तब तक मैंने उनसे कहा आप गाजर थोड़ी घिस दो, क्योंकि ये 2-3 दिन से रखी हुई थी और मुझे गाजर का हलवा बनाना था। आपको बताऊँ, मैं इस सीज़न गाजर का हलवा बना ही नहीं पाई, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी। ऊपर से बेटी का जो है ऑनलाइन क्लास चल रहा था और बेटा भी छोटा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ठंड की वजह से, इधर उधर भागता था, उसे भी देखना पड़ता था। तो फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ। आज मुझे खुद को मिरर में देखकर काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ भी अपने लिए भी नहीं कर पा रही थी। बच्चे छोटे हैं, उन्हीं में लगी रहती थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी 2 दिन से। सेल्फ़ केयर करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और एक हाउसवाइफ़ के लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खुश रहेंगी तभी आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मॉर्निंग के 8:30 बज चुके हैं, धूप भी काफ़ी आ गई है। लेट हो चुका है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, बेटी को तो मैंने स्कूल भेज दिया था। अभी हम लोगों का ही नाश्ता बनाना बाकी रह गया है, तो वो पूजा करके मैं अभी बना लूँगी। पूजा मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, बट आज थोड़ा देर हो गई क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी, तो आज सुबह साफ़ सफाई में थोड़ा टाइम मुझे चला गया। हफ्ते में एक बार आपको अपने घर की डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, जो मैंने आज की है। और अभी और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, वो डेली के होते हैं, वो भी मुझे भी करने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता भी नहीं किया है मैंने और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो ये मेरी न्यू कढ़ाई मैंने पीतल की ख़रीदी है। इस समय लोग बहुत ख़रीद रहे हैं पीतल की चीज़ें, पीतल के बर्तन, इनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और इसमें आप जो भी खाना बनाते हैं उसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो आप भी अगर नए बर्तन ख़रीद रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए कि पीतल के बर्तन ख़रीदें। हाँ, थोड़े कॉस्टली ज़रूर होते हैं बट ये बहुत ही अच्छे होते हैं। पुराने ज़माने में भी हम लोग यही बर्तन यूज़ करते थे, जो हमारे घर के लोग होते थे, तभी उन्हें किसी तरह की बीमारियाँ नहीं होती थी। बट आजकल कांच के और एल्युमिनियम, स्टील, ये सब बर्तन हम लोग यूज़ करने लगे हैं और फिर से लौट के वही पुराना सब आ रहा है। पीतल के बर्तनों का लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये देखिए मेरा बेटा उठ गया है और गाजर का हलवा मेरा बना भी नहीं था। मैं आज गाजर का हलवा बना रही थी, क्योंकि इस सीज़न मैंने बताया जैसे कि नहीं बना पाई थी मैं। तो इसमें मैंने 50 ग्राम देसी घी डाला है और ये 1.5 किलो गाजर जो घिस दिया था मेरे हस्बैंड ने अभी मॉर्निंग में, वरना मैं तो कर ही नहीं पाती। और नाश्ता देखिए मेरा अभी भी नहीं बन पाया, वो उठ गया है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसे 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही। और तब तक मैं ऋषि को कपड़े वगैरह पहना देती हूँ, क्योंकि ठंड बच्चों के लिए तो है ही। और ये गाजर का हलवा ऐसा है ना कि आप इसे चलते फिरते, घूमते टहलते और भी काम करते हुए बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही गाजर का हलवा बनाती हूँ और बनता भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो ऋषि को मैंने हाथ मुँह धुला दिया था, वो च्यवनप्राश उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो च्यवनप्राश मुझसे मांग रहा, मैंने उसे दे दिया। और यहाँ मैं निकाली हूँ शुगर, जो मैं डालूँगी अभी अपने गाजर के हलवे में। मैं हमेशा फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी का आइटम मंगाती हूँ, उसमें मुझे ½ kg या 1 kg हमेशा धामपुर शुगर फ्री मिलती है, वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मीठा बनाती हूँ तो मैं भगवान का भोग ज़रूर लगाती हूँ। और आज तो ये मेरी न्यू कढ़ाई थी तो भोग तो बनता ही था। तो मैंने ये शुगर निकाली है जो बिल्कुल साफ़ रखी थी। मैंने इसमें 250 ग्राम शुगर डाली है 1.5 किलो गाजर के हलवे में। और इसे अब ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद वो पानी बहुत छोड़ेगा। और मेरे हस्बैंड जो है वो खोआ लेके आ गए थे, साथ में वो लेकर आए हैं 2 ब्रेड पकौड़े, क्योंकि वो जानते थे कि ऋषि उठ गया है तो नाश्ता अब नहीं बन पाएगा और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। वैसे तो मैं बाहर का कुछ भी नहीं मंगाती, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर पर ही बनाऊँ। फटाफट से भी जो चीज़ें बन जाती हैं, स्नैक्स वगैरह बहुत ऐसे होते हैं जो मैं बना लेती हूँ फटाफट से, बट आज नहीं हो पाया।
शुगर डालने के बाद देखिए गाजर ने किस तरह पानी छोड़ दिया है। मैंने गाजर को थोड़ा साइड कर दिया है जिससे पानी बीच का जो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद मैं अच्छे से इसे भूनूंगी और मैंने एक तरफ अपनी चाय भी चढ़ा दी है क्योंकि 9 बज चुके हैं और मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी थी। ड्राई फ्रूट्स की मैंने निकाली हैं, काजू बादाम, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, बहुत लोग डालते हैं बट मैं नहीं डालती, मैं सिर्फ काजू बादाम ही डालती हूँ। इसके अलावा आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे अभी ऋषि के लिए भी कुछ बनाना है। वैसे मैं उसे सोच रही थी मसाला ओट्स बना दूं क्योंकि उसकी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो थोड़ा चटपटा होता है, वो उसे अच्छा लगता है और वो उसे अच्छे से खा लेगा। ड्राई फ्रूट्स मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे। इसके बाद मैं इसे देसी घी में हल्का सा फ्राई करूँगी जिससे ये थोड़ा सा क्रंची हो जाएंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप देख रहे होंगे कि गाजर के हलवे का पानी जो धीरे धीरे रिड्यूस हो चुका है। तब तक मैं अपना जो बेडरूम है वो ठीक कर लेती हूँ क्योंकि ये सब तो रोज़ के ही काम है जो हमें करने ही होते हैं। अगर ना किए जाएँ फिर आप तो जानते हैं घर कितना मेसी लगने लगता है। और जो हमारा बेडरूम होता है वो रूम एरिया में तो ऋषि ऐसा के होता है उठने के जहाँ बाद ही सही आके हमें करती सबसे हूँ ज़्यादा क्योंकि वो सुकून सोता मिलता रहता है। है, फिर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। वो करीब 9 साढ़े 9 बजे तक उठता है, तब तक मेरे घर के और काम भी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, मेरा नहाना वगैरह ये सब हो जाता है। तब तक उसके उठने के बाद फिर मैं ये सारा रूम क्लीन कर देती हूँ। और इसी रूम से अटैच मेरी ये बालकनी है क्योंकि हमारा ये कॉर्नर का मकान है, फिर मैं उसे भी खोल देती हूँ जिससे फ्रेश एयर वगैरह रूम के अंदर आ जाए और रूम थोड़ा फ्रेश लगने लगे। तो आइए फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और ये खोया मैं भून रही हूँ हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसे रेडिश नहीं करना है, बस 1 मिनट आपको इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही आपको भूनना है। और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने फ्राई करके रख लिए हैं साइड में। एक तरफ मैंने खाने के लिए दाल भी चढ़ा दी क्योंकि खाना भी बनना है। और ये मेरा हलवा रेडी हो गया था तो मैं इसे निकाल रही हूँ इस तरह से। पहले मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया खोया और ड्राई फ्रूट, उसके बाद मैंने एक लेयर गाजर के हलवे की डाल दी उसके ऊपर, देन अगेन मैंने खोया और ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल किए। उसके बाद फिर मैं इस पर गाजर का हलवा डालूँगी। इस तरह से गाजर का हलवा बना के देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि ये हलवा बनाते बनाते मैंने कितने सारे काम अपने निपटाए। और मैं आपको बता दूं मैंने इसी ड्यूरेशन ऋषि को ओट्स भी खिला दिए थे जो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने छोड़ दिया उसे शूट करना। और ये मेरा गाजर का हलवा जो रेडी है, आप देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में। मैं पहले इसे भगवान का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही किसी को खाने के लिए दूंगी। मैंने खाने की तैयारी भी कर ली थी, दाल चढ़ा दिया था, उसके साथ मैंने उसमें एक आलू डाल दी थी क्योंकि मैं बनाऊंगी अभी बैगन का भरता, दाल चावल रोटी। और ये देखिए हलवा कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो सबसे पहले मैं किचन थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि हलवा बनाने से थोड़ा सा मैसी हो गया था। ऋषि अभी अपने पापा के साथ बाहर गया हुआ है नीचे थोड़ा टहलने के लिए, तब तक मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। और खाना अभी थोड़ा सा लेट से ही बनाऊँगी क्योंकि अभी किसी को भूख नहीं है। थोड़ा टाइम मैं अभी ऋषि के साथ स्पेंड करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है मेरे पास आने के लिए, बट गाजर के हलवे के चक्कर में मैं उसे ले नहीं पा रही थी। तो मैं ये सब करने के बाद अभी उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी, उसके बाद ही मैं बाकी के काम करूँगी। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मेरे नेबर हैं, उनका छोटा सा बेबी है, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा खेलता है, बहुत इंजॉय करता है। तो मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ, थोड़ी देर मैं यहाँ बैठूँगी, आधे घंटे उसके बाद अपने घर जाऊँगी। हम वापस से अपने घर आ गए क्योंकि ऋषि की मेडिसिन का टाइम हो गया था। ये है कफ़ एंड कोल्ड SBL की 6 नंबर मेडिसिन। आपको पता होगी ये होम्योपैथ की मेडिसिन है और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप ये मेडिसिन ज़रूर रखा करिए अपने घर में। मैंने आपको पास से दिखा दिया है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 2 टैबलेट दिन में 3 बार, और जो बड़े लोग हैं वो 4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो आपका कफ़ होता है वो अंदर जमने नहीं पाता है, नोज़ जो होती है वो रनिंग होती है और सारा कफ़ वहाँ से निकल जाता है। तो मैं ये हमेशा ठंड के मौसम में अपने घर में रखती हूँ जिससे मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब होती भी है तो उस लेवल तक नहीं हो पाती कि मुझे उसे डॉक्टर के पास लेके भागना पड़े। अब मैं आ गई हूँ अपना लंच करने। आप सोच रहे होंगे खाना मैंने कब बना लिया। तो दाल तो आपने देखा था कि मैंने बना ली थी और मैंने राइस और डाली क्योंकि मेरा हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि वो मेरी मम्मी के यहाँ गए हुए थे तो खाना खा कर आएंगे वहाँ से। फिर मैंने वो सब चीज़ें वहीं पर छोड़ दी। और आप देख रहे हो ये कपड़ों का ढेर जो 2 दिन से सूखा पड़ा हुआ था और मैं इसे फ़ोल्ड नहीं कर पा रही थी अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से। यही होता है एक हाउस वाइफ के लिए, अगर वो 2 दिन भी बेड पे पड़ जाए, 2 दिन क्या 1 दिन भी पड़ जाए तो कितने काम घर के बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई करने वाला नहीं होता। ये सब छोटे छोटे काम किसी को नज़र नहीं आते जो अगर हम डेली बेसिस पे ना करें तो हमारा घर पूरा जो है कितना ज़्यादा मैसी लगने लगता है। और ये देखिए मेरी बेटी स्कूल से आ गई है। अब मैं इसे भी, ये भी वहीं से अपने पापा के साथ नानी के घर चली गई थी तो ये भी वहाँ से खाना खा कर ही आई है।
तो अब मैं ये सब करने के बाद, और आपको बता दूँ बज रहे हैं इस समय घड़ी में 3:30 बज चुके हैं, आपको पता नहीं लग रहा होगा। मैं देखूँगी अपना फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में और तेरी मेरी डोरियाँ, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। फ्री होकर मैं यही देखती हूँ। दिन भर के काम में अपने लिए कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं ज़रूर निकालती हूँ। तो आज के मेरे इस व्लॉग में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।